अस्सलाम वालेकुम आदाब। सिड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। साइंसदानों और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के नए डेटा से होता है मालूम कि कोविड-19 की वजह बनने वाला नया वायरस इस कदर नहीं है ख़तरनाक जिस कदर खदशा किया जा रहा था जाहिर। हांगकांग और चीन के टेक्नोलॉजी का गढ़ समझे जाने वाले जुनूबी शहर शेंजन में बारिश का 71 साला रिकॉर्ड टूट गया, जहां सैलाबी सूरत हाल के बाद मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। सऊदी अरब में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल जिसमें देखा जा सकता है कि शदीद गर्मी से बचाने के लिए भाई ने बहन को कमर पर बैठाया हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बालिग जोरों से जुड़े एक मामले में सुनाया अहम फैसला, कहा बालिग जोरों को साथ में रहने से उनकी वालिदैन भी नहीं रोक सकते। खबरें तफसील से। साइंसदानों और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के नए डेटा से मालूम होता है कि कोविड-19 की वजह बनने वाला नया वायरस इस कदर ख़तरनाक नहीं है जिस कदर खदशा जाहिर किया जा रहा था। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक BA.2.86 ओमिक्रॉन के वेरिएंट पेरोला नामी वायरस को आलमी सतह की तंजीम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बीमारियों पर काबू पाने वाले अमरीकी सेंटर CDC ने भी इस वायरस की शनाख्त की है। हालिया कुछ अरसे में अमरीका, यूरोप और एशियाई ममालिक में कोरोना से मुतासिर और अस्पताल में दाखिल होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन माजी के मुकाबले में ये तादाद बहुत कम है। एक हफ्ते कबल 30 अगस्त को अमरीकी इदारे CDC ने कहा था कि BA.2.86 ओमिक्रॉन की एक किस्म सामने आई है जिसने कम अज़ कम 4 अमरीकी रियासतों में रहने वालों को मुतासिर किया है। ओमिक्रॉन की किस्म BA.2.86 की मज़ीद 35 अक़साम मौजूद हैं जिसने साइंसदानों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी थी। साइंसदानों को खदशा था कि पहले अक़साम के मुकाबले में कहीं ये तेज़ी से फैलने की सलाहियत तो नहीं रखता, ताहम मुख्तलिफ लेबॉरेटरियों में होने वाले तजुर्बात ने इस ख़तरे को मुस्तरद किया है। जहाँ एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या वैक्सीन ने वेरिएंट्स का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। हांगकांग और चीन की टेक्नोलॉजी का गढ़ समझे जाने वाले जुनूबी शहर शेंजन में बारिश का 71 साला रिकॉर्ड टूट गए हैं, जहां सैलाबी सूरत हाल के बाद मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक जुमा को चीन की सरकारी मीडिया ने बताया था कि सन 1952 से लेकर अब तक मुरत्तिब करदा रिकॉर्ड के मुताबिक ये इस इलाके में होने वाली सबसे तबाहकुन बारिश है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों ने मुतअद्दिद रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जुमरात की शाम 5 बजे से जुमा की सुबह 6 बजे तक शेंजन में औसतन 202 मिलीलीटर या 8 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह की कम अज़ कम मजमूई बारिश का पानी 469 मिलीलीटर या 18 इंच तक जमा हुआ है। समुद्री तूफ़ान के बाद हांगकांग और शेंजन में शहरी इंतज़ामिया ने कारोबार और दफातर बंद करने समेत कई इंतज़ामात किए थे। हुक्काम ने समुद्री तूफ़ान की आमद से एक हफ्ते कबल ही मकामी शहरियों को खबरदार किया था कि तूफ़ानी बारिशों के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी और उनको घरों में हिफाजती इक़दाम की हिदायत दी थी। शेंजन शहर की आबादी 1 करोड़ 77 लाख है, जहां महकमे हंगामी इमदाद ने ऐलान किया था कि शहरी घरों से बाहर ना निकले। हुक्काम ने तूफ़ान के लिए पहले ही शिद्दत वाली टाइफून की वार्निंग जारी कर दी थी, जिसके बारे में चीनी सरकारी मीडिया ने कहा था कि यह होलाई से हांगकांग तक फैली हुई साहिली इलाकों में लैंडफॉल करेगा। हांगकांग में मौसमियाती रसीदगाह ने खबरदार किया था कि साओला इलाके के जुनूब में 100 किलोमीटर के अंदर तक आ सकता है, जिससे विक्टोरिया हार्बर के गिर्द तूफ़ानी लहर उठ सकती है। महकमे मौसमियात ने कहा था कि शहर में संगीन सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। हांगकांग में सन 2018 में टाइफून एक शहर से टकराया जिसमें 300 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए थे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि हवाबाजी की सनत को कोरोना वायरस की वबा फैलने से पहले की सतह पर पहुंच गई है और मुकम्मल बहाली के करीब है। जुलाई में एयर ट्रैफिक 95.6% रही। IATA के मुताबिक जुलाई 2023 में एयर ट्रैफिक में पिछली बरस इसी महीने के मुकाबले में 26.02% इजाफा हुआ। जुलाई में अंदरूनी मुल्क ट्रैफिक भी बढ़ी जिसमें सालाना बुनियाद पर 21.05% इजाफा हुआ। जुलाई 2019 के मुकाबले में 8.03% का इजाफा हुआ है। इंटरनेशनल ट्रैफिक सालाना बुनियाद पर 29.06% बढ़ी, जो जुलाई 2019 के मुकाबले में 88.07% ज़्यादा थी। ये मुस्बत रुझान मुख्तलिफ इलाकों में देखा गया जिसमें एशिया,
पैसिफिक एयरलाइंस सबसे आगे रहे। इस रेंज में जुलाई 2022 के मुकाबले में एयर ट्रैफिक में 105.05% का इजाफा हुआ, जबकि कैपेसिटी में 96.02% और लोड फैक्टर्स में 3.09% का इजाफा हुआ, जो इस वक्त 84.05% है। मशरक़ी वस्ता के एयरलाइंस ने भी जुलाई के एयर ट्रैफिक में 22.06% का इजाफा रिपोर्ट किया गया। इस रेंज में कैपेसिटी 22.01% बढ़ी और इसके नतीजे में लोड फैक्टर 82.06% रहा। यूरोप में जुलाई में सालाना बुनियाद पर 13.08% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि कैपेसिटी 13.06% और लोड फैक्टर 87% था। शुमाली अमेरिका के एयर ट्रैफिक में जुलाई 2022 के मुकाबले में 223 में 17.07% का इजाफा हुआ, जबकि कैपेसिटी 17.02% और लोड फैक्टर बाकी रेंज के मुकाबले में सबसे ज़्यादा 90.03% रहा। सऊदी अरब में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि शदीद गर्मी से बचाने के लिए भाई ने अपनी बहन को कमर पर लादा हुआ है। अल-मुर्शद वेबसाइट के मुताबिक वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे दोपहर के वक्त सड़क से गुजर रहे हैं और अपनी कमर पर छोटी बहन को लादे हुए जो नंगे पैर है। भाई ये काम अपनी बहन को गर्मी से बचाने के लिए कर रहा है। सोशल मीडिया पर छोटी बहन की नन्ही मुहाफिज की रवैये को सराहते हुए कहा जा रहा है कि भाई ने अपनी बहन की दस्त बाजू होने का सच्चा सबूत पेश कर दिया है। फूड सिक्योरिटी जनरल अथॉरिटी ने तहफ़्फ़ुज़ ग़ज़ा के लिए निजी इदारे के साथ मुश्तरका ताउन का मुआहिदा कर लिया है। आदिल वेबसाइट के मुताबिक मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में जनरल अथॉरिटी गवर्नर इंजीनियर अहमद अल-फारिस और वज़ीर बल्दियाती व दही आबादीकारी उमूर इंजीनियर अब्दुल्ला अल-बदीर भी मौजूद थे। अथॉरिटी की जानिब से मुश्तरका ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत नायब गवर्नर मोहम्मद अल-फौज़ान और निजी फलाही इदारे हिफ्ज़ुल अन्नामी के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल्ला बिन सईद ने रियाद में दस्तखत किए। गवर्नर इंजीनियर अहमद अल-फारिस ने कहा कि निजी फलाही इदारे हिफ्ज़ुल अन्नामा बच्चे होने, खाने के तहफ़्फ़ुज़, ज़याह से बचाने और मुस्तहिक़ीन तक बचा हुआ खाना बेहतर शक्ल में पहुँचाने के हवाले से काबिल कदर काम कर रहा है। अल-फारिस ने कहा कि हमारे इदारे बड़े हदफ के लिए ठोस इक़दाम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मुमलिकत भर में खाने का ज़याह कम से कम हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालिग़ जोरू से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सादिर किया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बालिग़ जोरू को साथ रहने की उनकी वालिदैन भी नहीं रोक सकते। बालिग़ जोरों को एक साथ रहने की पूरी आज़ादी है। वालिदैन बालिग़ जोरों की ज़िंदगी में कोई मुदाखलत नहीं कर सकते। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अगर कोई बालिग़ जोरा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसको कोई धमकी देता है या परेशान करता है तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कराने की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर की होगी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बालिग़ जोरों को अपनी पसंद के साथ रहने या फिर शादी करने की पूरी आज़ादी है। अदालत ने कहा कि बालिग़ जोरों के उनके हुकूक में मुदाखलत आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के खिलाफ वर्जी माना जाएगा। जस्टिस सुरिंदर सिंह की सिंगल बेंच ने यह हुक्म गौतम बुद्ध नगर की रज़िया और देगर की अर्जी पर फैसला सुनाने के दौरान दिया। हाईकोर्ट में अर्जी दहिंदा ने कहा कि दोनों ही बालिग़ हैं, अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, मुस्तक़बिल में शादी करना चाहते हैं, उससे वालिदैन या फैमिली के लोग नाराज़ हैं और धमकी दे रहे हैं। ऐसा अंदेशा है कि उसकी ऑनर क्लिनिक की जा सकती है। 4 अगस्त 2023 को पुलिस कमिश्नर से इस बात की शिकायत की गई थी। जब पुलिस कमिश्नर से सिक्योरिटी नहीं मिली और कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हाईकोर्ट की पनाह ली। अर्जियों के खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। दूसरी तरफ सरकारी वकील ने कहा कि दोनों ही जोड़े अलग मज़ाहिब के हैं। इस्लाम में लिविंग रिलेशनशिप में रहना गुनाह तस्वुर किया जाता है। इस पर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि ज़ात पात का निज़ाम मुल्क के लिए एक बद्दुआ है और इसे जितनी जल्द ख़त्म किया जाएगा इतना बेहतर है। बैनुल मज़ाहिब शादी दरअसल मुल्की मफाद में है, क्योंकि उसके नतीजे का फ़िरक़ा वारियत पर मबनी निज़ाम तबाह हो जाएगा। किसी भी बालिग़ जोरू के अपनी मर्ज़ी के साथ रहने का हक़ है, भले ही उसकी ज़ात और मज़हब मुख्तलिफ क्यों न हो। अगर कोई परेशान करे या तशद्दुद करे तो पुलिस इस पर कार्रवाई करे। आखिर में सुर्ख़ियाँ एक बार फिर। साइंसदानों और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के नए डेटा से होता है मालूम कि कोविड-19 की वजह बनने वाला नया वायरस इस कदर नहीं है ख़तरनाक जिस कदर खदशा किया जा रहा था जाहिर। हांगकांग और चीन के टेक्नोलॉजी का गढ़ समझे जाने वाले जुनूबी शहर शेंज़ेन में बारिश का 71 साला रिकॉर्ड टूट गया, जहां सैलाबी सूरत हाल के बाद मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। सऊदी अरब में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें देखा जा सकता है कि शदीद गर्मी से बचाने के लिए भाई ने बहन को कमर पर बैठाया हुआ है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालिग जोरू से जुड़े एक मामले में सुनाया अहम फैसला। कहा बालिग जोरू को साथ में रहने से उनकी वालिदैन भी नहीं रोक सकते। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसंद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.